कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों को फेसबुक पे आइडेंटिफाई कर दिया था कि आज जो लेक्चर है वो हम 6:15 से 6:45 पे करेंगे, क्योंकि वो नमाज का टाइम भी थोड़ा आगे आ गया, तो अकॉर्डिंगली हमने एडजस्टमेंट की है। तो आई एम वेटिंग फॉर दी फ्रेंड्स कि जी वो आए जी। सैयद जैगम अब्बास ने ज्वाइन किया, वेलकम जी। मुनीम अहमद ने ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम जी। जी शेर दिल ने ज्वाइन किया जी। सैयद जैगम अब्बास, वालेकुम अस्सलाम जी। आबिद हनीफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेर दिल कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम जी। शेर दिल हुसैन जी। बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि वो थैंक यू वेरी मच जी। शेर दिल हुसैन, आप हमारे साथ हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि बाकी लोग भी आ जाए, फिर आप लोगों के साथ जो है आज का जो सेशन है उसको हम आगे ले चलें। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आप शेयर करें, ताकि इसके बारे में कुछ हमें जो है उसको आगे लेके फिर हम जा सकें। जी जनाब, अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी दोस्त भी इंशाल्लाह ताला पैसेज ऑफ टाइम आएंगे इसमें। तो जी पहला क्वेश्चन आया जी आबिद हनीफ की तरफ से। वो कह रहे हैं, if a person bank transfers some amount from Lahore to his brother in Islamabad to pay his liability in Islamabad, बिल्कुल ठीक है। The Islamabad brother withdraws and pays the liability, ठीक हो गया। The transaction is just credit in account and next day debit from account, ठीक हो गया। This is not income revenue money, बिल्कुल ठीक है। Should the transaction be shown in the income tax return or just in wealth statement under inflows outflows? देखिए बात यह है, अगर दोनों के एंटियन अलग अलग हैं तो एक जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है तो वो पैसा पहले तो देखना पड़ेगा किधर से आया, आपने अपना पैसा दिया या उनका पैसा उनको दिया। अगर तो आप उनका पैसा उनको दे रहे हैं, फिर तो इसमें जब रिसीव किया होगा तो आपकी लायबिलिटी स्टैंड कर रहा होगा, वो पैसा आपने दे दिया। और अगर अपना दिया तो फिर उसको लोन शो किया है, उसको क्या शो कर रहे हैं, उसके मुताबिक फिर आपको इसको कवर करना पड़ेगा। यानी ये आप कवर कर ले इसको ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, ताकि कल को ये प्रॉब्लम ना हो कि पैसा किस पर्पज के लिए ट्रांसफर हुआ है। आबिद हनीफ, ये आपके सवाल का जवाब था। मुनीब अहमद कह रहे हैं टुडेज टॉपिक अबाउट। मुनीब, टॉपिक आजकल तो ओवरव्यू ही होता है, टॉपिक नहीं हम लेके चलते। हम लोग तो कोशिश कर रहे होते हैं जो लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम एंटरटेन करें। तो क्योंकि ये कोई मतलब हम उस तरह के लेक्चर्स नहीं है कि आप क्लासेस पढ़ रहे हो, कोई ये उस तरह की चीज नहीं है। ये तो स्टेट में सिर्फ जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस हो रही हैं, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने इसलिए शुरू किया हुआ है। तो अगर कोई चीज जेन में आ जाए या ओवरव्यू हो तो वो हम लोगों को दे देते हैं। ऐसा ये एग्जामिनेशन बेस्ड नहीं है हमारा, ये जो है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है कि कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो हमारे साथ करें। जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एओपी रिटर्न एंड इंडिविजुअल रिटर्न? देखिए बेसिकली एओपी की सैलरी इनकम नहीं होती। मैंने पिछले में भी सेशन में कहा था, कुछ क्रेडिट ऐसे हैं जो एओपी को नहीं अवेलेबल है, दूसरे को अवेलेबल है। सो उसके मुताबिक आपको रिटर्न जो है उसको देखनी पड़ेगी। रेट्स अलबत्ता सैलरी में मतलब जो इंडिविजुअल है उसमें सैलरी इनकम भी हो सकती है और सैलरी वाले रेट लग सकते हैं, जबकि एओपी में ऐसा कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं। ये शेरदिल आपके सवाल का जवाब था। नेक्स्ट वो एक और कर रहे हैं, वेल्थ स्टेटमेंट इज नॉट फाइल्ड इन एओपी पर। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना जी, लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा। वैसे अगर आप वेल्थ टैक्स एक्ट में जाएं तो उसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि वहां पे जो वेल्थ स्टेटमेंट थी जो पहला कॉलम होता था वो वेल्थ स्टेटमेंट होता था। तो ऐसा सच लॉ में इंडिविजुअल्स को रिक्वायर की गई है, तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। शेरदिल मुनीर ने कहा ओके जी। तो सलीम कादर ने ज्वाइन किया। आबिद हनीफ कह रहे हैं, आफ्टर सबमिटिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑन ई पोर्टल इन हाउ मेनी डेज द सबमिटेड रिटर्न शुड बी एक्सेस्ड बाय आईटीओ। आबिद हनीफ, अभी ना कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वो डीम टू बी ऑर्डर हो जाएगा जिस डेट पे आप फाइल करेंगे। 120 सेक्शन जो है ना वो नए ऑर्डिनेंस में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसमें खत्म हो गया हुआ है। इसको आप आबिद हनीफ, अगर आपको जवाब मिल गया तो ओके करते हैं। शेरदिल ने ओके कर दिया है। अनवर अदनान ने ज्वाइन किया, वेलकम जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ शेयर करें। तो ये जो हम आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, इसका मेनली पर्पज यही है कि आपके अगर कोई
प्रॉब्लम्स है तो वो हम सॉल्व कर सकें, ना कि मैं आपको कोई किताब पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर कहीं जरूरत पड़े तो फिर उसको रेफर मैं कर देता हूँ। मुनीब अहमद कह रहे थे 25% टैक्स सबमिटेड ऑटो स्टे हैज बीन ग्रांटेड, डू दिस 25% इनफ अप टू दैट फॉर स्टे इन केस सीआईटी अपील रिजेक्टेड द अपील। नहीं, ये ना मुनीब, ये फर्स्ट स्टेज तक है। अगर आप सेकंड स्टेज में जाएंगे, अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी पावर है कि वो आपसे रिकवरी कर सकता है। ये आपके सवाल का जवाब है। सुहेब अजीम ने ज्वाइन किया, वेलकम जी। मुनीब अहमद ने कहा जी ITAT, मुझे पता है जी सेकंड अपील ATI, अब ITAT नहीं है, वो ATIR है। पहले तो जरा इसको करेक्ट करें, एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू बन गया, ठीक हो गया। तो मुनीब अहमद, ये आपके सवाल का जवाब आपने ओके भी कर दिया, बड़ी अच्छी बात जी। आबद हनीफ सवाल कर रहे हैं, immediately after submitting income tax return on e-portal and person receives system generated message 120 order to make self assessment, what does it means? It means ये है कि आपने जो रिटर्न फाइल करनी है वो डीम टू बी ऑर्डर हो जाएगा 120 सेक्शन में, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा जी, आपने कह दिया जी ओके ATIR थैंक्स, चले अच्छी बात है जी। आप उसकी वर्डिंग, क्योंकि अब FBR जो CBR है उसका नाम भी FBR है, जो टैक्सेशन ऑफिसर है, टैक्सेशन ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है, इस वजह से मैंने ये करेक्शन आपके साथ की जी। आप जहां ठीक होंगे मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई इसमें कोई कन्फ्रंटेशन वाला इशू नहीं है। आबद हनीफ ने कहा ओके जी। आबद हनीफ ने एक और सवाल किया है, वो कह रहे हैं इफ समवन फाइल्स हिज इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम, can FBR impose penalty on non-filing for previous years? If yes, then for how many years? His income has been under 4 lakh for all previous and current year. देखिए बात ये है आबद हनीफ, अगर आपके पास NTN आप होल्डर थे तो ये चेक कर ले अमेंडमेंट कब आई है। आप 114 में किसी भी सेक्शन में, किसी भी क्लॉज में अगर फॉल कर जाते हैं तो चाहे फिर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट क्यों ना हो, रिटर्न फिर भी, जैसे NTN होल्डर है, 1000 सीसी प्लस कार हो, उसमें है नॉन रेजिडेंट्स को निकाल के, या और क्लॉजेज जितने अवेलेबल हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसमें किसी में भी आप फॉल कर गए तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा। और फिर उसमें अगर आपने नहीं की होगी तो फिर जाहिर बात है 6 साल तक तो पीछे में टैक्स डिपार्टमेंट जा सकता है, लेकिन अगर पिछले 5 साल में कोई एक रिटर्न भी आपने फाइल नहीं की तो फिर उससे पिछले 5 साल भी वो आपके ओपन कर सकते हैं जी। आबद हनीफ, आपके सवाल का जवाब आपके पास चला गया। मोहम्मद मुर्तजा ने, एडवोकेट ने ज्वाइन किया, वेलकम जी। और कोई साहब आना चाहे इसमें वो भी आए हमारे साथ, और अगर कोई सवाल हो तो वो भी मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये है कि अगर मैं जी आबद हनीफ ने ओके कर दिया, क्योंकि इसका पर्पस जो मेन है वो हमारा एजुकेशनल कम है और उसको प्रैक्टिकल ज्यादा लेकर हम आना चाह रहे हैं। आबद हनीफ कह रहे हैं जी, इफ असेसमेंट ऑफिसर harasses the filer, whom should he report to Commissioner IR, Commissioner Appeals, FTO, etc.? What should be sequence? देखें, बात यह है कि आप अपनी लीगल चीज पूरी रखें, खाली सारी पावर नहीं टैक्सेशन ऑफिसर के पास होती। अगर वो आपको कोई गैर कानूनी ऑर्डर पास कर भी देते हैं तो आप उसको आगे अपील में जाके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन में जाएंगे, लड़ाई करेंगे तो उसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा। ये आबद हनीफ मेरी ओपिनियन है, आप बाकी आप सेकंड ओपिनियन इसमें ले लीजिएगा। इफ वी फाइल, शेरदिल कह रहे हैं, सवाल है जी, वी फाइल 115 स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स रिटर्न ऑफ 114 इज नेसेसरी और नॉट एक्सप्लेन। देखें, अगर आपकी 114 में कोई इनकम, नॉर्मल में अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, 115 में ही है, तो फिर आपको स्टेटमेंट ही फाइल करनी, फिर रिटर्न फाइल, वही जो स्टेटमेंट वही आपकी रिटर्न समझी जाएगी। लेकिन अगर उसके अलावा आपकी इनकम है तो फिर आपको वो वाली जो नॉर्मल रिटर्न है वो भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। ये आपके शेयर सवाल का जवाब है। सलमान भट्टी ने ज्वाइन किया, वेलकम जी। सलमान भट्टी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये ऑलरेडी हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं। दानिश भट्टी ने ज्वाइन किया, वेलकम जी। अजहर हुसैन ने ज्वाइन किया, वेलकम जी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इस पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके प्रॉब्लम्स को जो है कोशिश हम कर रहे हैं कि उसको रिजॉल्व कर सकें, और आपको कोई ओपिनियन जो है वर्बल या जो भी इन मतलब रेफर कर सकें। शेरदिल ने ओके कर दिया जी। पर्पज आपको वो तनवीर अनवर ने ज्वाइन किया, वेलकम जी तनवीर अनवर साहब। कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे साथ आप जरूर शेयर करें, ताकि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसमें जो है ना लीगल बैकिंग के साथ वो चीजें आप तक
आना शुरू हो जाए। जी जनाब, मैं आई एम वेटिंग फॉर दी क्वेश्चंस और प्लस जो है आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूँ। और आपसे सब लोगों से यही मैंने रिक्वेस्ट की हुई है। उन्होंने कहा जी इस मेन वाल सवाल कर दिए शेर दिल हुसैन ने, डिफरेंस बिटवीन 115 और 114 सर। 115 बेसिकली देखें, 115 सेक्शन जो है वो जो है 114 तो किन किन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है उनके बारे में। 115 में कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, तो वो पूरा जो सेक्शन है वो उसको पढ़ सकते हैं। वो 114 से बिल्कुल अलग है, उसका उसमें एक्सक्लूजन्स भी अवेलेबल है, कौन कौन नहीं फाइल करेंगे, कब नहीं फाइल करेंगे और किस तरह होगा वो। बाकी तो खैर 118 119 वो आगे सेक्शन और भी अवेलेबल है। सो मेन डिफरेंस इसका यही है आपस में। बाकी उसके नाम को आप पढ़ सकते हैं, हेडिंग उसकी क्या है वो वैसे मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको अभी कंसल्ट कर देता हूँ इसमें से। देखिए पहला 114 है रिटर्न ऑफ इनकम, कौन लोग फाइल करेंगे 114। 115 की हेडिंग देखिए वो लिखता है पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। तो सवाल इधर ही आपका पूरा हो गया जनाब कि वो लोग जिनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करें, वो इसके अंदर 115 सेक्शन के अंदर उन्होंने शेयर किए होगा। जी जनाब, दानिश भट्टी ने ज्वाइन किया जी, वेलकम। वो कह रहे हैं जी सर हाउ वी इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी फ्रॉम इनहेरिटेंस इन वेल्थ स्टेट। बड़ा अच्छा सवाल है जी। सॉरी मैं थोड़ा कहवा भी बनाया हुआ है, वो भी साथ साथ एंटरटेन कर रहा हूँ। अच्छा, अब दानिश भट्टी साहब आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी फ्रॉम इनहेरिटेंस, आपको एक तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है और उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है अपने नाम पे, ताकि उस प्रॉपर्टी को या जो भी आपके नाम पे चीजें आ रही हैं उसको आप अपनी वेल्थ में शो कर सकें। ऑब्वियसली अगर आपने कोई पेमेंट नहीं की है तो आप जीरो वैल्यू पे लिखेंगे प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर या पेरेंट्स, जो भी आपके सामने चीज आ रही है। शेरदिल हुसैन ने ओके कर दिया। दानिश भट्टी आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं और मैं आप लोगों का वेट करूंगा कि आप मजीद अगर इसमें कोई जो भी आपको आपके ज़हन में सवाल आ रहा है वो मुझसे करें, ताकि लोगों तक मैक्सिमम हम, बजाय ये कि मैं उधर से सेक्शन पढ़ता रहूं वो आप तक बाद में नींद आनी शुरू हो जाए आप लोगों को। तो बेहतर यह है कि हम क्रॉस क्वेश्चंस करें जिससे बाकी लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे इस जो पब्लिक सर्विस वाला काम हमने शुरू किया है इसमें मैक्सिमम लोगों को आप लेकर आएंगे और लोगों को इसमें मतलब लाइक्स करवाएंगे हमारा पेज, और जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है जो टैक्सीज एंड जॉब्स हेल्पलाइन, उसमें भी आप लोग अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हैं। इसको ग्रो करें, आपका अपना ग्रुप है, आपका अपना पेज है। जितने लोग इसमें आएंगे उतने मैक्सिमम सवाल होंगे और उतना नॉलेज जो है वो आप सबका वो इंक्रीज करेगा। और एक सदका जारिया वाला काम है, आप लोग भी अपना हिस्सा इसमें डालें, हम भी डाल रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं उसके अंदर कर रहे हैं। जी जनाब, मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको फिर उस हिसाब से एंटरटेन कर सकूँ। तो बाकी ये है कि इसमें मंडे टू थर्सडे हमने रखा हुआ है। जी दानिश भट्टी कह रहे हैं सर इज देयर एनी मिनिमम कॉस्ट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम इनहेरिटेंस? मिनिमम कॉस्ट लेवल नहीं, फरीदुल्लाह खान ने ज्वाइन किया, ग्रेट सोर्स ऑफ, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। दानिश भट्टी बात यह है कि इसमें कोई आपने अगर आपको रजिस्ट्रेशन तक पेरेंट्स ने करा के दी है तो वो तो फिर जीरो वैल्यू पे चला जाएगा ना। अगर आप खुद कराएंगे तो फिर जो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है वो उसमें आ जाएगी। ऐसा जिसमें कोई मिनिमम नहीं अवेलेबल है। राना बाबर साहब ने ज्वाइन किया है। उसके बाद शेरदिल हुसैन कह रहे हैं वी परचेज द कार एंड सोल्ड दैट ईयर, हाउ कैन वी शो इन रिटर्न सेम ईयर सेल परचेज? देखिए कार अगर आपकी दो सिनारियो बन रहे हैं। अगर एक तो बिजनेस की है, सेल परचेज कर रहे हैं तो वो तो बिजनेस इनकम में जाएगा लेकिन अगर वो पर्सनल है तो फिर उसको आप वेल्थ स्टेटमेंट में उसमें रिपोर्ट करेंगे। ऐसा इसमें आज तक ये नहीं आया कि जी इसके प्रॉफिट पे आप टैक्स पे करें, तो अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बाद में फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन रेज हो जाए कि जी इस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस पे या लॉस तो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा पर्सनल, तो प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स पे करें। ये दोनों तरफ से मैंने कवर किया। राना बाबर साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राना साहब। वो कह रहे हैं प्लीज से समथिंग अबाउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, if agri income is 400,000 then how will be the income tax calculate? अच्छा, एग्री इनकम की बात हो रही है। तनवीर अनवर ने कहा है, अच्छा वो तो मैं
सर डेयरी, अच्छा वो बाद में बात कर, पहले राणा साहब का सवाल ले लें। राणा साहब बात की है कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स है वो आपने अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल अथॉरिटी को, जो आप गवर्नमेंट है उसके पास पावर चलेगी, उसको पे करना है। ये अब सब्जेक्ट, क्योंकि सेक्शन 41 में तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स लॉ में, लेकिन 111 सेक्शन ये कहता है कि अगर आप उतनी ही इनकम का क्रेडिट ले सकते हैं जितना टैक्स आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे करके आएंगे। सो अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं तो टू दैट एक्सटेंट आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 लाख वाला इशू जो है ना वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं है, उसके रेट अलग है। वो मेरा ख्याल है 80,000 तक 0% टैक्स है, उसको आप एग्री इनकम टैक्स वाला जो एक्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें अवेलेबल है, उसके स्लैब रेट उन्होंने गिवन। दूसरा आ रहा जी, तनवीर अनवर साहब कह रहे हैं जी कि सर डेयरी सेक्टर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और नॉट। नहीं जी, डेयरी सेक्टर जो है वो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, और अगर सेल टैक्स में देखना पड़ेगा वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है या जीरो रेटेड है, उसके मुताबिक वो उसमें चले जाएंगे। सो इसमें एज सच इनकम टैक्स में तो एग्जेम्पशन फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई नया सेटअप आप लगा रहे हैं तो फिर सिचुएशन जरा बदल जाएगी। राना बाबर साहब ने कहा थैंक्स, शुक्रिया राना साहब आपका। आपने नीब ने सवाल किया, कैन वी अप्लाई फॉर रिफंडेबल टैक्स अमाउंट इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑन ई पोर्टल। बिल्कुल कर सकते हैं जी, आप उसकी रिक्वायरमेंट है, आप 170 सेक्शन पढ़ लें, उसमें आप अपनी क्रेडेंशियल्स जो है जो उसकी फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, आप अप्लाई कर दें। लेकिन वो ड्यू प्रोसेस से पहले आपको जो है उनका फाइलिंग का टाइम, उसकी जो स्टार्टिंग का टाइम, उसकी रिव्यू का सारा जो टाइम है वो पूरा करेंगे तो तब आपको रिफंड उसमें से मिलेगा। जी जनाब, मुझे उम्मीद है आप लोगों तक जवाब आ रहा होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लोगों तक, आप जो सवाल करते हैं वो जितने भी आप लोग सवाल करेंगे वो सबके साथ शेयर हो रहा है, सबको आवाज जा रही है, सबके सामने सवाल आ रहा है, सबका नॉलेज इंक्रीज कर रहा है। ये इसमें सबसे जो मुझे पसंद चीज है वो ये है कि वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ लोगों से सामने आएगी, जिसका के जो फीडबैक होगा बड़ा अच्छा होगा, वो लोगों को फायदा पहुंचेगा और लोगों तक वो ये चीजें पहुंचाएंगे और बताएंगे उन्हें कि जनाब आप आए और क्वेश्चन आंसर सेशन में हमारे साथ इसमें शेयर करें। जी जनाब, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, फॉर योर क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली कि आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे ग्रुप में, अगर आप लाइक नहीं करवा सकते तो आप हमारे ग्रुप में जो टैक्सेस एंड जॉब्स हेल्पलाइन है उसमें आप अपने फ्रेंड्स को ऐड करें, उस ग्रुप को बढ़ाएं। जितने लोग ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन होंगे और उतना जो है वो लोगों तक हमें एक्सेस ज्यादा मिलेगी। शेरदिल हुसैन ने सवाल कर दिया जी, वो कह रहे हैं इफ ए पर्सन फाइल रिटर्न एंड शो हिज एग्री इनकम 60,000 बट LMF belong his father, can we show in but LAMF ये क्या है जी, belong to his father? ये प्रॉपर्टी की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? LAMF, ये शेरदी जरा क्लियर करें, ये प्रॉपर्टी बिलोंग टू फादर, तो फिर अगर प्रॉपर्टी फादर की है तो फिर एग्री इनकम भी उन्हीं की होगी, इसकी नहीं होगी, ये जरा आप चेक कर लें। राना बाबा साहब कह रहे हैं इफ रिफंडेबल अमाउंट इज नेसेसरी टू मेंशन इन वेल्थ स्टेटमेंट, इफ यस देन वेयर इन वेल्थ स्टेटमेंट? अदर एसेट्स में राना साहब, आप अगर कोई एसेट्स ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है आप अदर एसेट्स में को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शेरदिल आपको जवाब मिल गया, राना साहब आपको जवाब मिल गया। दानिश भट्टी कह रहे हैं इज देयर एनी चेंज ऑफ रेट ऑफ मिनिमम टैक्स? चेंज ऑफ रेट ऑफ, ये कौन से टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं और कौन से मिनिमम टैक्स की बात कर रहे हैं? दानिश भट्टी, इसको पहले क्लियर करें आप, नंबर 1। इससे पहले कि आप कहें, तनवीर अनवर ने कहा जी सर इफ वी सेल रॉ मिल्क देन इट be no tax, but if we sell in packing then how much sales tax import? हाँ जी, वो मिल्क में है जी कि अगर पैकेजिंग में होगा तो मेरा ख्याल है, इसको चेक करें, अगर ये 3rd शेड्यूल में फॉल करता है तो जो नॉन स्टैंडर्ड रेट है आपका, मेरा ख्याल है 17% में फॉल करता है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, मैं आपको वर्बल जवाब देगा, ठीक है, एक बात होगी। दूसरा जो है वो दानिश भट्टी, आप अपने सवाल को क्लियर कर दे तो मैं आपको उसमें कुछ बेहतर जवाब दे सकूंगा, वरना मुझे अगर सवाल समझ नहीं आएगा तो जवाब मैं कैसे दूंगा आपको।
जी जनाब, आज माशाल्लाह बड़े अच्छे सवाल हो रहे हैं जी आप लोगों की तरफ से। मुझे खुशी हो रही है कि इस तरह के सेशन हमारे अगर चलते जाएंगे तो लोगों तक बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, और जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। जी जनाब, आप दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट यही है, जिन लोगों को जो भी आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपके साथ हैं, उसको हमारे जो है टैक्सेस एंड जॉब्स हेल्पलाइन हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि उनको उस ग्रुप में ऐड करें, उनको लेकर आए, इसको ग्रो करें। ये जो जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ये वहां भी मैं अपलोड करता हूँ, इधर भी करता हूँ। तो बाकी आप लोगों की मुझे सजेशन भी चाहिए होगी, क्योंकि ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे जो वो ग्रुप के अंदर हैं, वो तकरीबन 9000 होने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो सेशन हम वहां भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इधर से ही कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। ये सजेशन भी आप लोग ही मुझे देंगे कि इधर से करें या उधर से करें। 12 सेशन तो हमने मंडे टू थर्सडे जो रखा हुआ है उसको हम कैरी करेंगे। टाइम थोड़ा सा चेंज किया जी हमने, क्योंकि लोगों ने कहा नमाज का टाइम आगे हो गया, तो 6:15 से हम 6:45 पे चले गए। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर करें। ये क्वेश्चन आंसर सेशन का हमने जो रखा हुआ है सिलसिला, वो आप लोगों के फायदे के लिए रखा हुआ है। आप कोई सवाल करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि फौरन जवाब दूं। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर उसको मैं चेक करके तो आपको बाद में फिर उसका जो है रेफर कर दूंगा कि आप इसको यहाँ से चेक कर लें। बहरहाल अभी मैं जो है अभी भी तकरीबन 8 मिनट्स लेफ्ट है। कोई सवाल हो तो आप लेकर आए ताकि आपस में हम इसमें शेयरिंग कर सकें। वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में वैसे मैंने ओवरव्यू दिया था, उसको मैं थोड़ा सा जो है उसमें से वो खास चीजें जो है वो निकाल लेता हूँ ताकि वो आपस में हम शेयर कर लें, अगर तब तक कोई सवाल नहीं आता। वेल्थ स्टेटमेंट में जो एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान है वो भी आप इसमें शो करें, चाहे वो बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, वो भी आप शो कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नॉन रेजिडेंट के लिए वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी नहीं है। अगर आप नॉन रेजिडेंट को टिक करेंगे तो वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे कि ये विदाउट वेल्थ स्टेटमेंट के आप रिटर्न फाइल कर लें, लेकिन बाद में वो आपसे थ्रू नोटिस वेल्थ स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन के साथ वो मांग सकते हैं। ये वेल्थ स्टेटमेंट की आपको पता है डेट पे बात हो चुकी है, वही जो इनकम टैक्स की रिटर्न है। वेल्थ स्टेटमेंट आपसे साथ शेयर हुआ कि वो एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे बनाई जाती है, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जनरली नहीं होता। हाँ, अगर आप इस साल में खरीद रहे हैं और वेल्थ स्टेटमेंट भी इस साल की है तो फिर आप उसकी फेयर मार्केट जो एक्चुअल कॉस्ट है उस पर आप उसको शो कर रहे होंगे। सो वेल्थ स्टेटमेंट मैंने फिर बताया कि वो जो है वो एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे है, उसमें मार्केट में अगर कोई चेंज आती है, वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। फिर इसमें ये पर्सनल लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल लायबिलिटीज है, जबकि बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड बिजनेस लायबिलिटीज। जो कैपिटल आप वेल्थ स्टेटमेंट में एज ए लायबिलिटी शो करते हैं वो आपकी बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो हो रहा होता है। तो एक तरफ रिसीवेबल है और एक तरफ पेएबल है। ये फिर मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, वहां जो फाइल होता है वो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से फाइल होता है। वो वैल्यूज आपस में मैच नहीं करेंगी, जो कुछ करेंगी कुछ नहीं करेंगी। फिर अगर आपका फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट है बाहर आउटसाइड पाकिस्तान है, वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। आप उसके प्लस के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो चीजें आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसकी रिकंसिलिएशन है वो भी आप इसमें शो करते हैं, और जितने जाती एसेट्स आपके डिपेंडेंट्स के, स्पाउस के, वो इसमें शो हो रहे होते हैं। नंबर 2, इसमें जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आपके शो हो रहे होते हैं। फिर इसमें वेल्थ रिकंसिलिएशन है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं वेल्थ स्टेटमेंट के जो इसके साथ जो एसेंशियल्स है, इसके बगैर आप इसको आगे नहीं ले जा सकेंगे। फिर जो जितनी भी चेंज आएगी उसकी रिकंसिलिएशन है। बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन और जो भी है सारा कुछ ये डबल एंट्री का हिस्सा है, उसके बगैर आप इसको जो है सही तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे। जी, अभी भी 5 मिनट मेरे पास बाकी हैं जी। आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो कर लें, वरना फिर मैं इसको इधर ही जो है वो क्लोज कर दूंगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम दोस्तों को भी आगे पास ऑन कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें तो आपका कोई कॉस्ट नहीं आनी, आपको कोई टाइम नहीं देना, जस्ट उनको लेकर आना है अंदर, और बाकी फिर आपका क्या कहते हैं, अल्लाह के पास अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। खुला तो खैर पहले ही होगा, उसके अंदर फिर वो एंट्री जो है आपका सदका जारिया वाला काम जो है वो शुरू हो जाएगा, आपका भी और मेरे साथ बाकी जितने लोग हैं सबके पास उसका आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है जी आप लोग इसमें मुस्तफीद हो रहे होंगे और बाकी लोगों तक भी चीजें ये पहुंचाएंगे।
मैं आप लोगों के सवालों का मुंतजर रहूंगा। इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।